बोलने गया जगन्नाथ भगवान की। कुल देवता गणेशेन हृदय होता बुद्धि पूजा सुखोर्सा स्वाहा कीर्ति लक्ष्मी दिति मेरा स्वाहा सज्ञा पर स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रव्याज्या सप्तैतादिपि मातरा स्वाहा नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं स्वाहा जल गिरा यथा बाणा प्रहाणाम कौतम भवति वारका तब दो प्रहातानाम शांतिरवति वारका शांतिरस्तु पुष्पस्तु संकल्प सिद्धरस्तु। पितृपक्ष मास में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जिस प्रकार से बिहार का गया प्रसिद्ध है, बनारस का पिशाच मोचन घाट प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से अयोध्या का सरयू तट और भरतकुंड नंदीग्राम प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन पहुँचते हैं, पितृपक्ष मोक्ष महायज्ञ का आयोजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं और अपने पितरों को मुक्ति दिलाते हैं। सरयू तट पर स्थित पुरोहित लोग सभी भक्तों की इस मनवांछित कामनाओं में उनकी मदद करते हैं, विधि विधान शास्त्रोक्त के द्वारा मंत्रोच्चार करके कार्य को संपूर्ण कराते हैं। इस अवसर पर सरयू तट पर उपस्थित मेरे साथ भोलानाथ महाराज जुड़ रहे हैं, जो सदियों से दशकों से सरयू तट पर आने वाले भक्तों को त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान, गौदान, सरयू जल तर्पण तमाम विधि विधान यहाँ पर कराते आए हैं। जुड़ते हैं भोलानाथ महाराज से पूरी प्रक्रिया को, और हर साल यहाँ पर लगभग कितने भक्त पहुँचते हैं विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। जी महाराज जी बताएं। जय श्री सीताराम, शारजू मैया की जय। हमारे यहाँ भैया हर प्रकार के भक्त आते हैं। अधिकतर लोग मान के चलिए अधिकांश भरतकुंड पर ही जाते हैं, और यहाँ भी आधे से ज़्यादा लोग यहाँ भी पिंड करवाते हैं। पिंड तर्पण दान जो भी होता है हम ही लोग करवाते हैं। उसके बाद गौदान होता है, संकल्प पूजन होता है, चरण पूजा की जाती है, और अपने पितरों को तारने हेतु गया यहीं से लोग प्रथम पूजा यहीं की जाती है। यहाँ पूजा करने के बाद फिर बनारस जाते हैं, बनारस से गया निकल जाते हैं, गया पूर्ण करके उसके बाद फिर उधर गंगा सागर वगैरह की कुछ भक्त जाते हैं, कुछ भक्त गया से ही वापस चले आते हैं जिनकी गाड़ियाँ बुक होती हैं। यही नियम है यहाँ का, और आते तो लाखों लोग डेली हैं हर प्रकार से। हर घाटों पर यहाँ से वहाँ तक पूरा घाट है। किसी का जो अपना मुख्य जजमान है, जो जान पहचान वाले आते हैं, वो लोग भी आते हैं, कुछ लोग नए भी आते हैं। देखिए भी आपके सामने ही करवा रहे थे। मुझे ये प्रक्रिया बताइए, त्रिपिंडी श्राद्ध या पिंडदान में आप लोग क्या क्या चरण अपनाते हैं? भक्तों को क्या क्या करना होता है? क्या वस्तु, क्या सामग्री इस्तेमाल होती है? इसमें जौ का आटा है, तिल है, घी है, यह है शहद है, दूध है, अक्षत है, फूल है। पत्ते में या तो कोई तो फूल का लोटा और थाली लेकर के आते हैं। जिनके पास उपलब्ध नहीं होता है वो पत्तल ही यहीं से ले आते हैं, यहाँ दुकान वाले उपलब्ध करा देते हैं। हम लोग जानते हैं, दुकानदार को बता देते हैं कि भैया यहाँ से ख़रीद लीजिए, वहीं ख़रीद करके लोग लाते हैं। और इसी का हम लोग श्लोक बोलते हैं, पिंड करवाते हैं। उनके माता पिता, नाना, बाबा, दादी, दादा, फूफा, बुआ, हर मतलब उनके पिंड परिवार में जितने भी पितृ होते हैं सभी के नाम से पितृ तर्पण पिंडदान यहाँ किया जाता है। ये बात हो गई। त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान में क्या अंतर होता है महाराज जी? त्रिपिंडी श्राद्ध और त्रिपिंडी दान में ये अंतर होता है कि त्रिपिंडी दान जब किया जाता है कि जैसे यहीं करके यहीं रह जाना है। हम यहाँ के लोकल हैं, भी हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम गया जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, तो यहीं त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लेते हैं। और जो पिंड दान करते हैं वो जो गया जाते हैं उनके लिए होता है। क्या पिंड दान करना हर व्यक्ति के लिए, अगर किसी के माता पिता गुजर जाएं, वह कुछ पितृपक्ष मास में करता है, तो क्या प्रतिवर्ष पिंडदान करना आवश्यक है, या एक बार पिंडदान करने के बाद हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है? नहीं, जो गया जाते हैं एक बार लेके चले जाते हैं अपने सभी पुरखों को, उनका समाप्त हो जाता है। और जो जैसे जिनके माता पिता हैं यहाँ, वो गया जगन्नाथ जी चारों धाम नहीं जा पाए हैं, वो हर साल श्राद्ध करते हैं, अपना तिथि खिलाते हैं। यही विधान, यही नियम है सनातन का। करे ना करे वो अपने ऊपर डिपेंड है, कोई बात नहीं है कि आपको करना ही है। आप करेंगे तो आपका बालक आपका भी करेगा, आप अपने पिताजी का करेंगे, नहीं करेंगे आप अपने पिताजी का, तो आने वाले समय में बालक नहीं देखेगा, आपका भी नहीं होगा। विधिवत पूर्वक यही यहाँ की प्रक्रिया है, यही नियम है यहाँ का। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है कि आपको करने हैं। आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो जय सीताराम। आप अपने घर खुश, हम अपनी जगह पर खुश, यहाँ कोई बात ही नहीं है। जुड़े थे भोलानाथ महाराज जो सरयू तट से, और बताए हैं इन्होंने विस्तार से हमारे साथ कि कैसे होता है त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान, क्या है अयोध्या में सरयू तट पर इस प्रक्रिया को करने की महिमा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।